गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। तो देखिए जरा, बैक्टीरिया में मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, लेकिन बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का। कैसा हो जाता है? प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो पहले सेक्सुअल और एसेक्सुअल में हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो एसेक्सुअल में आप जानते हो वन पेरेंट की जरूरत होती है, सेक्सुअल में दो पेरेंट की जरूरत होती है। अब देखो जरा, एसेक्सुअल में गैमेटोजेनेसिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देखो मोस्टली केसेस में गैमेटोजेनेसिस नहीं होती, लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें गैमेटोजेनेसिस हो जाती है और वो फिर भी एसेक्सुअल है। तो वो आप मुझे बताओ किस में होता है? हनी बी में होता है। मेल हनी बी जब बनता है तो फीमेल में क्या होता है? मियोसिस की मदद से गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी, तो गैमीट्स तो बन गए और वही गैमीट डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? तो दूसरा मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के गैमीट किस में कन्वर्ट हो गया? मेल में, तो एसेक्सुअल कहलाएगा। इसमें क्लोन होते हैं, इसमें वेरिएशन होता है। क्लियर हो गया? इसमें हमेशा वेरिएशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, नया बनता है। आगे आ जाते हैं। अब आप देखो जरा रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में, तो फेवरेबल कंडीशन, यदि बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, कैसी कंडीशन मिल रही है? फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो फेवरेबल कंडीशन में फिजन होगा। क्या होगा? फिजन। फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होगा। लेकिन यदि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, क्या हो गई? अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो क्या होगा? एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। दूसरी तरफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सम सॉर्ट ऑफ डीएनए ट्रांसफर। अब वो क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे अब देखो जरा, मान लो ये बैक्टीरिया है, अच्छे से समझना जरा। मान लो ये बैक्टीरिया, चाहे देखो फेवरेबल कंडीशन हो या अनफेवरेबल कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, हमेशा पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। चाहे फेवरेबल कंडीशन हो चाहे अनफेवरेबल कंडीशन हो, पहले हमेशा क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। हो गया डीएनए का रेप्लिकेशन। अब इसके बाद में ये देखेगा कि यदि फेवरेबल कंडीशन है तो बाइनरी फिजन होगा, यदि अनफेवरेबल कंडीशन है तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा। अब देखो जरा, फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, जरा ध्यान समझना। यहां पर ये डीएनए बन गए, मतलब टोटल डीएनए कितने हो गए? 2। अब क्या होगा? ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका इन्वेजिनेशन होगा, जिससे मीजोसोम बनेंगे और वो मीजोसोम क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर की तरह वर्क करके इन दोनों डॉटर डीएनए को अलग अलग करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया? इनको अलग अलग कर दिया। तो यहां पर सेपरेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस किसने किया? डॉटर डीएनए किसने किया? आप मुझे बताओ जरा। बेटर वर्ड डीएनए होगा। डॉटर डीएनए किसने किया? मीजोसोम ने किया। इसके बाद आप मुझे बताना जरा, जब ये ऐसे अलग हो रहे थे तो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और कंस्ट्रिक्ट होने के बाद यहां पर सेल वॉल बनने लगेगी और अल्टीमेटली सेल वॉल बन जाएगी। तो ये 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे? 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। समझ में आ गया? तो आप देखो जरा, एक ही बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर पीछे कोई रह नहीं गया। जैसे आप देखो किसी भी एनिमल में देखो, उसने बच्चे पैदा किए और अपनी लाइफ कंप्लीट करने के बाद वो मर गया। ठीक है, मतलब वो मर गया। लेकिन यहां पर आप देखो यही 2 में कन्वर्ट रह गया, पीछे कोई नहीं बचा। तो इसीलिए हम बैक्टीरिया को इमॉर्टल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इमॉर्टल्स बोल देते हैं। अब दूसरी तरफ मुझे बताना जरा, यहां पर यदि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। जैसे आप मुझे बताओ, अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो खर्चे ज्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए? खर्चे क्या करना चाहिए? कम खर्चे करना चाहिए। तो यहां पर आप मुझे बताना, 2 डीएनए में से एक डीएनए डिजनरेट हो जाएगा। 2 डीएनए में से एक डीएनए डिजनरेट हो जाएगा, क्योंकि इतना मेटाबॉलिज्म, इतना सारा मेटाबॉलिज्म सेल अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक डीएनए जो है वो डिजनरेट हो गया। अब एक डीएनए बच गया। क्या बच गया? एक डीएनए बच गया। अब ये डीएनए अपने चारों तरफ कवरिंग बना लेगा। क्या बना लेगा? कवरिंग बना लेगा। तो मुझे बताओ जरा, यदि कभी कवरिंग आ जाती है तो स्पोर बन गया, और ये स्पोर बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है या बाहर? अंदर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एंडोस्पोर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एंडोस्पोर बोल देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो जरा, यहां पर ये बैक्टीरिया की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी, एंडोस्पोर बाहर आ गए। अब ये एंडोस्पोर हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। कितने भी टेम्परेचर पे इनको गर्म कर दो, एसिड डाल दो, सॉल्ट डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि इनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, यदि इनको फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्चर मिल गया, फेवरेबल टेम्परेचर मिल गया, तो ये जर्मिनेट होके वापस बैक्टीरिया बना लेंगे। तो मुझे बताना जरा, इस बैक्टीरिया से वापस एक बैक्टीरिया बना,
लेकिन नया बैक्टीरिया पैदा हुआ तो रिप्रोडक्शन हो गया, लेकिन क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ? नहीं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम बोल देते हैं मींस ऑफ पेरिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मींस ऑफ पेरिनेशन? इसका मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना, इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन अकर, देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, लेकिन क्या यहां पर फिजन कंप्लीट हुआ? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? प्रायर टू फिजन। अब आप बोलोगे सर हमने यूकैरियोट्स में पढ़ा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, इसको एस फेज क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखो जरा ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ जरा, एस फेज किसका पार्ट होता है? इंटरफेज का। इंटरफेज में जीवन होता है, जीवन में ऑर्गेनल रेप्लिकेशन होते हैं, ऑर्गेनल रेप्लिकेट होते हैं, डबल होते हैं कि नहीं होते? यहां है ही नहीं तो जीवन खत्म। आप मुझे बताओ G2 में टिब्यूलिन बनता है, यहां टिब्यूलिन है ही नहीं तो G2 भी इनसिग्निफिकेंट। मुझे बताओ जरा, एस फेज में डीएनए, हिस्टोन और सेंट्रियोल, ना इसमें हिस्टोन बनता है ना इसमें सेंट्रियोल बनता है, तो अकेला एक डीएनए बन रहा है। तो अकेला एक डीएनए बन रहा है, तो इस वजह से हम इसको पूरा का पूरा ना इंटरफेस बोलेंगे ना एस फेज बोलेंगे। आप ऐसे समझो जरा, एक कार का टायर यदि कहीं रास्ते में पड़ा हुआ है तो आप ये बोलोगे कार पड़ी हुई है? नहीं पड़ी हुई ना। तो इसीलिए क्या बोल देते हैं? प्रायर टू फिजन। क्या बोल देंगे? प्रायर टू फिजन। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर आप मुझे बताओ, ये बैक्टीरियल एंडोस्पोरा है, बाहर की कवरिंग एक्सोस्पोरियम, अंदर की कवरिंग एंडोस्पोरियम। देखो बेटा, ये पहले एम्स का बड़ा फेवरेट टॉपिक था, इसीलिए इसको एक बार आप समझ लो तो बेटर रहेगा। अब देखो, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स। और इसी कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और क्योंकि कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड प्रेजेंट है, यही इसको क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो सकता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू में गैमेटोजेनेसिस भी होगी और रिकॉम्बिनेशन भी होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब नया बन जाना, लेकिन जो फॉल्स है उसमें गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी, लेकिन क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। तो जरा ध्यान से देखना, तो यहां पर इन बैक्टीरिया सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वही ग्रिफिथ वाला, दूसरा कॉन्जुगेशन, और तीसरा आप मुझे बताओ ट्रांसडक्शन। तो जरा ध्यान से समझना, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है वो वर्क कर रहे थे निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया पे। अब ये जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, इसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर न्यूमोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टो का मतलब चेन और कोकस का मतलब स्फीयर। जैसे आपने मोतियों की माला देखी ना, तो इस टाइप से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर आप मुझे बताओ न्यूमोकोकस निमोनिया बन जाएगा। अब देखो जरा, इसकी दो स्ट्रेन है, बैक्टीरिया में हम स्ट्रेन बोलते हैं, टाइप को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो एक ऐसा है जिसके चारों तरफ कैप्सूल नहीं है, और जब कैप्सूल नहीं है तो उसकी सेल वॉल डायरेक्ट आपको दिखाई देगी, तो वो सेल वॉल होती है रफ। तो ये कैसे दिखाई देंगे? रफ दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? रफ दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट है, तो ये कैप्सूल की वजह से बिल्कुल चमचमाते हुए दिखाई देंगे, बढ़िया से चमचमाते हुए दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? चमचमाते हुए दिखाई देंगे, स्मूथ एंड शाइनी दिखाई देंगे। कैप्सुलेटेड स्मूथ एंड शाइनी है, नॉन कैप्सुलेटेड रफ है। कैसे है? रफ है। अब आप मुझे बताना जरा, आखिर ये कैप्सूल क्या करता है? तो देखो, ये नॉन पैथोजेनिक है, ये पैथोजेनिक है। अब इसका रीजन क्या है? जरा ध्यान से देखना। देखो, कैप्सूल का बेसिक फंक्शन होता है, वो कवच की तरह वर्क करता है। कवच मतलब आप मुझे बताओ, दूसरे किसी ने तलवार मार दी तो उससे बचाने का काम करता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप देखना, ये आर स्ट्रेन है, मतलब नॉन कैप्सुलेटेड। अब ये यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर गया तो ऑर्गेनिज्म का जो डिफेंस है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑर्गेनिज्म का जो आप मुझे बताओ डिफेंस है, इसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा? इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या वो डिजीज कर सकता है? नहीं। तो नॉन कैप्सुलेटेड ही नॉन पैथोजेनिक है। दूसरी तरफ देखना जरा, ये कैप्सूल वाला कवच पहन के गया, अब होस्ट डिफेंस इसको कुछ नहीं कर पा रहा, तो ये अपना नंबर बढ़ाएगा, और जब बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाएगा तो डेफिनेटली डिजीज आ जाएगी। तो यहां पर कैप्सूल क्या कर रहा है? कैप्सूल इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग, किसको कर रहा है? प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट डिफेंस। होस्ट डिफेंस से बचा रहा है जिससे वो मल्टीप्लाई कर सके। अब आप मुझे बताओ, हमने क्या किया? ये आर स्ट्रेन जो है उसको चूहे को लगा दिया, चूहे को कुछ नहीं हुआ, च्यवनप्राश समझ के खा गया। दूसरी तरफ हमने इसको किसको लगा दिया? एस स्ट्रेन को लगा दिया, चूहा मर गया बेचारा, निमोनिया से मर गया।
फिर हमने क्या किया कि यहां पर ये जो एस स्ट्रेन है इसको हमने हीट करके जलाया, और जलाने के बाद इसको चूहे को लगा दिया। चूहे को कुछ नहीं हुआ, बारबेक्यू समझ के खा गया, बढ़िया से क्लियर हो गया। तंदूरी, आप मुझे बता, तंदूरी चिकन समझ के खा गया। अब क्या हुआ, ये डिजीज नहीं करा सकता, ये डिजीज नहीं करा सकता। ग्रिफिथ ने क्या किया, इस नकारे को मिक्स कर दिया, तो दो नकारे मिलके यहां पर सकारे बन गए। तो आप मुझे बताओ जरा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस यहां पर आर स्ट्रेन, दोनों मिलके यहां पर इन्होंने चूहे में डिजीज ला दी, और डिजीज आ गई, निमोनिया आ गया। निमोनिया कौन कराता है, एस स्ट्रेन। इसका मतलब इसके अंदर डेफिनेटली एस स्ट्रेन होगा। लेकिन ये एस स्ट्रेन आया कहां से, आप इस बात को समझना। तो यहां पर हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इसको मिक्स कर दिया किसके साथ में, बोलो जल्दी से, आर के साथ में मिक्स कर दिया। तो इसके अंदर से कुछ मटेरियल जो है वो इसके अंदर आ गया। अब हम जानते हैं कि वो मटेरियल डीएनए है, उस डीएनए ने अंदर जाके आरएनए बनाया, आरएनए ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट हो गया, और उस एंजाइम की मदद से बैक्टीरिया ने अपने चारों तरफ पॉलीसेक्राइड का कोट बना लिया। देखो, एंजाइम होगा तो बायोकेमिकल रिएक्शन होगी, तो उस एंजाइम की मदद से इसने बायोकेमिकल रिएक्शन करके अपने चारों तरफ कोट बना लिया। तो आप मुझे बताओ जरा, आर विल कन्वर्ट इनटू एस, तो नया बन गया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेशन। क्या बोल देंगे इसको, रिकॉम्बिनेशन। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, बोलो जल्दी से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहां पर डीएनए ट्रांसफर हो गया, और जिसकी वजह से ये नया बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं तो देखना जरा। अब मुझे बताओ, प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जैसे क्रिकेट में एक्स्ट्रा प्लेयर, तो क्रिकेट का एक्स्ट्रा प्लेयर क्रिकेट जैसा होगा। तो बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होगा। लेकिन एक्स्ट्रा प्लेयर जैसे छोटे होते तो वैसे ये क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा, इसका नंबर भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। तो अब आप मुझे बताना, यदि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है, यदि प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा एफ पॉजिटिव। ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, तो ये क्या कहलाएगा, एफ पॉजिटिव। और यदि एब्सेंट है तो ये क्या कहलाएगा, एफ नेगेटिव। क्या कहलाएगा, एफ नेगेटिव। प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, एब्सेंट है तो नेगेटिव। अब सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर इसका क्या होगा, आप मुझे बताओ जरा, मल्टीप्लीकेशन, रेप्लिकेशन प्लाज्मिड का, और फिर यहां पर एक ट्यूब की मदद से, जिसको हम पिलाई बोलते हैं, जो पाइलिन प्रोटीन से बनी होती है, वो यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। तो F माइनस विल कन्वर्ट इनटू F प्लस, अगेन रिकॉम्बिनेशन हो गया। F माइनस कन्वर्ट इनटू F प्लस, तो नया फॉर्मेशन हो गया ना, तो रिकॉम्बिनेशन। तो इसी को हम क्या बोल देते, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, टच करके ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, टच करके ट्रांसफर कर दिया। अब आप मुझे बताना जरा, हम ट्रांसडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा, बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बोलो जल्दी से। बैक्टीरियोफेज नाम सुन के बैक्टीरिया समझा था क्या, वायरस है। मैं कौन है, आप मुझे बताओ जरा, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया को खाने वाला है। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है, बैक्टीरिया को खाने वाला है। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई। तो ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब आप जानते हो भैया, वायरस के अंदर अपना डीएनए, अब जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो मुझे बताओ, इसका डीएनए इसके अंदर आ जाएगा, और जब इसका डीएनए इसके अंदर आ जाएगा तो आप मुझे बताओ, नया कॉम्बिनेशन जनरेट हो गया, नया डीएनए आ गया। तो अब आप मुझे बताओ, ये बैक्टीरिया अलग है और ये बैक्टीरिया विथ वायरल डीएनए है, तो नया कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये भी रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो ये भी किस में आ जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, रिकॉम्बिनेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ में ऐसा होता है, ये आता है, अपना नंबर बढ़ाता है, इसको तोड़ ताड़ के चला जाता है। तो लिटिक साइकिल आएगा, वायरस अपना नंबर बढ़ाएगा, तोड़ ताड़ के चला जाएगा। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, आएगा, मेन डीएनए से जुड़ जाएगा, फिर आप मुझे बताओ, देखो अभी भी नया बन गया, यहां भी रिकॉम्बिनेशन हो गया, यहां भी आप मुझे बताओ रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और कुछ टाइम बाद इसको भी तोड़ ताड़ के चला जाएगा। तो कुछ देर के लिए तो नया बैक्टीरिया बन गया कि नहीं बन गया, बोलो जल्दी से, नया बैक्टीरिया बन गया कि नहीं बन गया, तो नया जनरेट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, लाइसोजेनिक। दोनों में बैक्टीरिया का रिकॉम्बिनेशन हो गया, इसीलिए क्या कहलाएगा, बोलो जल्दी से, क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आर एस में कन्वर्ट हुआ, एफ माइनस एफ प्लस में कन्वर्ट हुआ कॉन्जुगेशन में, और यहां पर बैक्टीरिया के अंदर नया डीएनए आ गया, तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहां पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।